हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ डे 11 की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स? पार्ट 2 के बारे में, जो प्रीपोजिशन की होने वाली है। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने जाना था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ हमने प्रीपोजिशन को समझा था। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम प्रीपोजिशन के बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज जो हमारा पहला प्रीपोजिशन होने वाला है विद, जिसका मतलब होता है के द्वारा या के साथ। तो देखिए बच्चों कि विद प्रीपोजिशन का प्रयोग से साथ के द्वारा, क्या तो से या साथ या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। विद का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में किया जाता है, जो आगे इस प्रकार से समझाया जाएगा। देखिए, अगर हमें कोई वस्तु या व्यक्ति का साथ दिखाना हो, किसका दिखाना हो? वस्तु या व्यक्ति का, तब भी हम विद का यूज लेते हैं। जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो आई एम ऑलवेज विद यू। कहते हैं ना, भगवान तुम्हारे साथ है, गॉड इज विद यू। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तो गॉड इज ऑलवेज विद यू। तो यहाँ पर यदि हमें किसी के साथ दिखाना हो, चाहे वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तब भी हम किसका यूज लेंगे? विद का यूज लेंगे। जैसे आगे है कारण यानी क्योज, कि उसकी आंखें आंसू के कारण लाल है। उसकी आंखें किसके कारण लाल है? आंसुओं के कारण। तो हर आईज आर रेड विद टीयर्स, कि जब भी आपको कोई कारण दिखाना हो, तब भी आपको जो प्रीपोजिशन है बच्चों, विद का यूज लेना है। किसका यूज लेना है? विद का यूज लेना है। अब जैसे मान लीजिए, जब नुकीली चीजों के द्वारा कोई कार्य करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी नुकीली चीज है, यानी पेनी चीज होती है ना, नुकीली होती है, उसके लिए भी काम में ले, जब उसके लिए लेते हैं विद का। जैसे उसने पेंसिल से पत्र लिखा, तो ही रोट ए लेटर विद पेंसिल। उसने पेंसिल से क्या लिखा? पत्र लिखा, तो ही रोट ए लेटर विद पेंसिल। तो समझ गए होंगे पहला। अगला देखिए, अगला है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है के बाद में होता है, और इसके लिए जो यूज होंगी, दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन तो क्या है? के बाद में, अर्थात वह मेरे बाद आया, कि ही कम आफ्टर मी, मैं उसके बाद आया, आई कम आफ्टर हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर किसका यूज लेना है? आफ्टर का यूज लेना है। अब यदि मान लीजिए कोई चीज किसी के पीछे पड़ना, अगर मानते हैं हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो मान लीजिए कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो क्या लेंगे? डॉग इज आफ्टर मी, डॉग इज आफ्टर मी। मेरा भाई पापा के पीछे पड़ा हुआ है, तो माई ब्रदर इज आफ्टर डैड। तो कोई चीज यदि आपके पीछे पड़ जाती है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, तब भी आप आफ्टर का यूज लोगे। या के बाद के लिए किसका यूज लेना है? आपको आफ्टर का यूज लेना है डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला प्रीपोजिशन है बिफोर। जैसे आफ्टर का मतलब क्या था? के बाद में, उसी प्रकार से बिफोर का मतलब हो जाएगा के पहले। तो अर्थात बिफोर का हिंदी अर्थ होता है के पहले होता है। पहले का मतलब कि वह 8 बजे से पहले आ गया, तो ही केम बिफोर 8 o'clock। कई बार कोई चीज पहले हो जाती है ना, बहुत जल्दी घटना हो जाती है, घटित हो जाती है। अर्लियर का मतलब पहले होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आफ्टर जो हम जैसे करा था वो बाद में, और बिफोर पहले। अब देखिए, के सामने या समक्ष, वह मेरे सामने बैठा है, ही सिटिंग बिफोर मी। कोई चीज हमारे सामने खड़ी हो रखी होती है, ठीक है, या बैठा है, मान लो कोई भी चीज है तो उसके लिए क्या लेंगे? उसके लिए हम यूज लेने वाले बिफोर। ठीक है, ही सिटिंग बिफोर मी। तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। अब उसका है फ्रॉम। देखो, फ्रॉम का एक यूज तो मैंने आपको कई बार टेंस की वीडियो में भी और लास्ट पहले बताया था, कि जब हम किसी स्थान के लिए काम में लेते हैं, तो फ्रॉम का यूज आता है, कि किसी स्थान से हम वापस आ रहे हैं, तब हम वहां पर फ्रॉम का यूज लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, फ्रॉम प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ से होता है, और फ्रॉम का प्रयोग कुछ अलग अलग स्थितियों में किया जाता है, जो इस प्रकार से। एक प्लेस के लिए जैसे मैंने बताया था कि मैं घर से आ रहा हूं, मैं घर से आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम होम। जैसे मान लीजिए हमारे मिस्टर हिमाचली हैं। कौन है? मिस्टर हिमाचली हैं, और ये कहां से आ रहे हैं? अपने हिमाचल घर से कहां आ रहे हैं? बानसूर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब क्या कहेंगे? मिस्टर हिमाचली इज कमिंग फ्रॉम होम टू बानसूर। तो इस प्रकार से यहां पर हमने फ्रॉम का यूज लिया। किसका यूज लिया बच्चों? फ्रॉम का यूज लिया, ठीक है। एक होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, यदि हमें कोई टाइम दिखाना हो, ड्यूरेशन दिखाना हो, तब हम किसका यूज लेंगे? फ्रॉम का यूज लेंगे। जैसे मैं 10 से 5 बजे तक ऑफिस में रहूंगा, तो आई विल बी इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। तो इस प्रकार से हम इसका यूज लेने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पीछे। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है पीछे। बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि वह मेरे पीछे बैठा है, तो ही इज सिटिंग बिहाइंड मी, ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। अब जैसे मान लीजिए, क्या तुम पेड़ के पीछे खड़े हो सकते हो? तो कैन यू स्टैंड बिहाइंड द ट्री, कैन यू स्टैंड बिहाइंड द
ट्री। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बिहाइंड कंजक्शन का प्रीपोजिशन का यूज लेने वाले हैं। किसका यूज लेने वाले हैं? बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज लेने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है अपोजिट। अपोजिट का दो अर्थ होते हैं, एक तो उल्टा और एक होता है के सामने। कहोगे सर के सामने? अरे भैया मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, देखो भी कि अपोजिट का प्रयोग के सामने विपरीत उल्टा के अर्थ में किया जाता है। जैसे वह मेरे सामने बैठा है, वह मेरे सामने बैठा है। तो देखिए वह मेरे सामने बैठा है, तो ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी। तो अब यहाँ पर क्या है कि के सामने अपोजिट। अब देखिए मान लीजिए ये ए बर्ड है और ये क्या है? बी बर्ड। अब मान लीजिए अगर ए बी के सामने बैठा है और बी ए के सामने बैठा है, अब दोनों क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन यहां पर दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? अपोजिट का मतलब क्या हुआ? के सामने या विपरीत। अब मैं कह सकता हूं ना कि ए बी के सामने बैठा है और बी ए के सामने बैठा है, ठीक है, या ए बी के विपरीत बैठा है या बी ए के विपरीत बैठा है, बात तो एक ही होने वाली है। तो इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स। अगला है टिल या अनटिल। क्या होता है? टिल या अनटिल, यानी जब तक, तब तक, हम जो बोलते हैं ना उसका अर्थ होता है ये। टिल या अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है जब समय के साथ वाले वाक्यों में तब या जब तक का अर्थ प्रकट होता है। मतलब तब तक या जब तक का, जो स्थिति में टिल या अनटिल का प्रयोग किया जाता है कि हम 3:40 तक आपकी राह देखेंगे, तो वी विल वेट फॉर यू टिल 3:40। एक तो ये हो गया, और एक मैं हूं कि जब तक वह नहीं आता था, until he not came, until he not come। तो यहां पर इस प्रकार से हम दो अर्थ लेके चलेंगे, तब तक और जब तक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला प्रीपोजिशन है अबो। अबो का मतलब क्या होता है डियर बच्चों? ऊपर, कि जिसको हम छू नहीं सकते, जो हमारी सरफेस से ऊपर हो। सपोज भाई पंखा है, आप उसको छू नहीं सकते ना। अब पंखा आपसे ऊपर है तो आप उसको टच तो नहीं कर सकते ना, वो क्या है आपसे? अबो है। अब मान लीजिए स्काई क्या है आपसे? अबो है। सन क्या है आपसे? अबो है। अब एयरप्लेन जा रहा है आपके ऊपर जा रहा है, अबो माई हेड, कि मेरे सर से ऊपर गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अबो का यूज लेंगे कि एक तो उसका होता है अधिक ऊंचाई में ऊपर। मैंने बताया ऊंचाई का, आपको बता ही दिया कि चांद हमारे सिर के ऊपर है, तो द मून इज अबो आवर हेड, ठीक है। अगला पॉइंट है टू एक्सप्लेन लेवल ऑफ सम सरफेस। ये किसी सतह के स्तर से ऊपर को एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए। जैसे वह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, दैट रिवर वाज फ्लोइंग अबो द डेंजर मार्क। तो यहाँ पर अबो का यूज कर लिया गया। हमने क्या है? अबो हमारा प्रीपोजिशन, आप सब जानते हो ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जब कोई एक लेवल होता है, कोई मान लीजिए कोई निश्चित क्या होता है, स्तर होता है, सतर होता है आपका, कि भैया इस लेवल तक हमें काम करना है। अब उससे ऊपर चल जाए तो उसके लिए क्या यूज लेंगे? अबो का लेंगे कि भैया तेल क्या है, टंकी के लेवल से बाहर आ गया है, ठीक है। अब अबो द लेवल ऑफ टैंक। अब मान लीजिए कहता है मेरा गुस्सा, मेरा पारा मेरे कहाँ से ऊपर हो गया है? मेरे लेवल तक ऊपर हो गया है। कई बार गुस्सा तो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो अबो माई लेवल, अबो माई कंट्रोलनेस। तो वहां पर आपका एक स्तर दिखा दिया जाता है, सरफेस दिखा दी जाती है। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भावनावाचक संज्ञा, यानी भाववाचक जिसे हम बोलते हैं कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे मान लीजिए बुढ़ापा है, आप देख सकते हो उसको, महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। खुशी है, हैप्पीनेस, उसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, भाई चेहरे पे स्माइल, हमें खुश है वो, लेकिन उसको छू नहीं सकते ना खुशी को। दुख है, लोगों का दुख दिख जाता है, बस उसको हम देख रहे हैं कि, लेकिन उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको छू नहीं पा रहे इस दुख को। तो वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भावनावाचक संज्ञा होती है कि मैं संदेह से ऊपर था, आई वॉज अबो सस्पिशन। अब आप क्या मान लो कोई बार बार आपको संदेह हो रहा है, तो आप संदेह कर सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ संदेह है मुझ पे, देख सकते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते ना संदेह को। तो वो क्या होती है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अप। अप का मतलब होता है पर या ऊपर। देखो यहाँ पर समाप्त होना दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक अप भी होता है, एवरीथिंग इज अप नाउ, सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया है। समाप्त होना भी होता है, अप का मतलब ऊपर भी होता है, ठीक है, ये आएगा। अप का हिंदी अर्थ होता है कि ऊपर। जब किसी वाक्य में पर या ऊपर का अर्थ प्रतीत प्रकट होता है तो उस स्थिति में अप का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो सीढ़ियों पर चढ़ो, वॉक अप द स्टेयर्स, कि जब हम किसी के ऊपर जाएंगे ना, किसी चीज का चढ़ने के लिए काम में लेंगे, क्या लेंगे? वॉक अप द स्टेयर्स, अप का यूज लेंगे। क्या चल रहा है? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, पतंग ऊपर जा रही है, पतंग। अब काइट इज गोइंग अप, मतलब कोई चीज ऊपर जा रही हो तो क्या बोलेंगे? काइट। अब मैं पतंग क्यों? मैं कहूं कि वह ऊपर जा रहा है, ही इज गोइंग अप, ही इज गोइंग अप। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अप का यूज लेने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिलो। अब जैसे बिलो, अबो का तो क्या था? ऊपर। अब बिलो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत, जिसका मतलब हो जाएगा नीचे। कि बिलो का हिंदी अर्थ नीचे होता है,
बिलो का प्रयोग अबो के ठीक विपरीत होता है। मैंने बता ही दिया आपको कि अबो का उल्टा क्या होने वाला है, यहाँ पर बिलो होने वाला है। किसी सतह के स्तर के नीचे, चिन्ह के नीचे, लिस्ट में नीचे, जैसे नेहा के अंक मुझसे कम है तो नेहाज मार्क्स आर बिलो मी, और अगर ऊपर होती तो नेहाज मार्क्स आर अबो मी। तो इस प्रकार दोनों के अंतर हम समझ सकते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावनावाचक संज्ञा बताया मैंने। धन सेहत से नीचे है, वेल्थ इज बिलो हेल्थ, वेल्थ इज बिलो हेल्थ। अब सेहत है, आप उसको छू नहीं सकते, केवल इसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या है आपकी हेल्थ है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ है। यहाँ पर इस प्रकार से हेल्थ होती है, ये आप ध्यान देंगे बात को, ठीक है। ये क्या है आपकी हेल्थ होती है और इस प्रकार से इसका काम किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर, यानी कि नीचे। क्या होता है बच्चों, अंडर। अंडर मतलब होता है नीचे कि अनटच कंडीशन। अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे परंतु स्पर्श टच में नहीं हो तो उस स्थिति में अंडर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी चीज, एक तो होता है ऑन और एक होता है अंडर, कि जिसको हम छू नहीं सकते, यानी कि दो वस्तु हैं लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी वस्तु दूसरे को टच नहीं कर पा रही हो, वो कहां पर प्रीपोजिशन होगा, अंडर का प्रीपोजिशन होगा। किसका स्टूडेंट्स होगा, अंडर का। जैसे समय और वजन में कमी हो, जब बैग का वजन सिर्फ 10 किलो से कम था तो द बैग वाज जस्ट अंडर 10 kg, कि जो बैग का जो वजन है कितना कम है भैया, सिर्फ 10 किलो से कम था। तो जो वेट हमने यहाँ पर दिया उससे कम आ रहा है, तो इसलिए किसका यूज ले रहे हैं हम, यहाँ पर अंडर का यूज ले रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, कि जब हम अपने चारों ओर देखते थे ना, लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों ओर देखिए, तो ये होता है अराउंड। कि अराउंड का हिंदी अर्थ होता है आसपास, चारों ओर होता है। चारों ओर यानी सभी दिशाओं में, चारों ओर का मतलब सभी दिशाओं में, चारों ओर का मतलब क्या होता है, सभी दिशाओं में, कि वह पूरी दुनिया घूम रहा है। ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। अब जैसे मान लीजिए आसपास, मैं यहीं आसपास हूं, आई लिव जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कोई कहते हैं ना आसपास के लिए किसका यूज होगा, अराउंड का यूज होगा। लगभग, करीब करीब, कि अगर एक तो लगभग या करीब करीब, मेरा दोस्त लगभग 20 साल का है तो माई फ्रेंड इज अराउंड 20, ये लगभग लगभग इतना का होगा, आसपास का इतने का होगा। जब हमें एज बतानी हो तब भी हम किसका यूज लेंगे, अराउंड का यूज लेंगे, जिसका अर्थ होगा लगभग या करीब करीब। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगेंस्ट, यानी कि आप किसी चीज के विरोध में हो, विपक्ष में हो, किसके हो, विपक्ष में, तो वहां पर भी किसका यूज लेने वाले हो आप, अगेंस्ट का विरोध या विरुद्ध के रूप में यूज लोगे। क्या विरुद्ध के रूप में, जैसे वह मेरे विरुद्ध था, वह मेरे विरुद्ध था। ही वॉज अगेंस्ट मी, वह मेरे फैसले के खिलाफ था, तो ही वॉज अगेंस्ट माई डिसीजन। कि जब आप किसी चीज के प्रति क्या हो, विरोध कर रहे हो, उसका साथ ना दे रहे हो, कि आप उसको कह रहे हो नहीं ये सही नहीं है, आप जब असहमत हो तब आपको अगेंस्ट का यूज लेना है। किसका यूज लेना है साथियों, अगेंस्ट का यूज लेना है। एक के लिए, एक इंजेक्शन रेबीज के वास्ते है, एन इंजेक्शन अगेंस्ट रेबीज, यानी कि जब कोई किसी चीज के वास्ते आता है ना, कोई चीज किसी से रिलेटेड हो जाती है कि भैया वो चीज उसके लिए ही आती है, तब भी हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे, अमोंग, यानी कि बीच में। अमोंग का मतलब क्या होता है, बीच में, कि जब दो से ज्यादा लोगों की बात की जाती है। एक तो होता है बिटवीन, उसका मतलब भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बीच में, लेकिन बिटवीन का केवल दो के लिए ही आता है। लेकिन अमोंग एक ऐसा प्रीपोजिशन जो दो से अधिक लोगों को दिखाने के लिए या दो से अधिक वस्तु को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है, कि वो जो चीज है वो इतने लोगों के बीच में है। ठीक है, जैसे दो से अधिक के बीच में होता है, वह 30 लोगों के बीच में था तो ही वॉज अमोंग 30 पीपल। आगे ना, अब मैंने पेड़ों के बीच एक पक्षी देखा, आई सा ए बर्ड अमोंग द ट्रीज। अब पेड़ों, अब पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो कहा कि पेड़ों के बीच में क्या देखा उसने, पक्षी देखा, तो यहाँ पर उसने क्या देखा, बर्ड देखा। अब यहाँ पर जो ट्रीज है, ये आपके जो ट्रीज है क्या है साथियों, डियर स्टूडेंट, मान लो ये आपका कोई ट्री है, अब ये आपके बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ट्री हैं, अब उसके बीच में बर्ड है, जैसे मान लो बर्ड है, तो अब वो बर्ड क्या है कि बहुत सारे ट्री के बीच में है, बहुत सारे ट्री के बीच में। अब ये ट्री मान लो, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, थोड़ी सी समझ जाना आप इस चीज को, ठीक है। तो ये मान लो जो आपका ट्री है एक तरह से, अब उसके बीच में क्या है आपका, ये बर्ड है, क्या है, बर्ड है। अब ये जो बर्ड है, सपोज मान लीजिए बहुत सारे पेड़ों के बीच में, तो किसका यूज होगा, अमोंग का। और मैं कहता कि मैंने दो बॉक्सों के बीच में एक बॉल देखी, क्या देखी, बॉल, ठीक है। अब ये हमारा कोई बॉक्स है, इन दो बॉक्सों के बीच में अगर मैं बॉल देख रहा हूं तो किसका यूज होगा, बिटवीन का। किसका यूज होगा, बिटवीन का, ठीक है। अब इसी प्रकार से अमोंग का क्या हो जाएगा, दो से अधिक के लिए हो जाएगा। अगर दो की आए तो बिटवीन, और दो से ज्यादा आए तो अमोंग हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स इस चीज को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि विदिन। विदिन का मतलब होता है समय अवधि के अंदर जो अंतर आने वाला है, जो अंदर आएगा वो समय अवधि के अंदर।
विद इन का प्रयोग किसी समय अवधि के अंदर का अर्थ रहता है। कहते हैं ना बस 20 मिनट के अंदर ही आना है तेरे को वापस, विद इन 20 मिनट्स यू हैव टू कम। ठीक है, कोई हमें कोई देता है ना धमकी दे देता है या फिर कोई हमें आगे से आदेश देता है कि मुझे ये काम आधे घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए, तो विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, इस प्रकार से हम 10 मिनट के अंदर आएंगे, वी विल कम विद इन 10 मिनट्स। मैं 1 घंटे में आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू विद इन 1 आवर। ठीक है, तो जब हम कोई समय अवधि के देते हैं कि उस समय अवधि के अंदर ही वो काम हो जाएगा या होएगा, होना पड़ेगा, तब हमें किसका यूज लेना है, विद इन का यूज लेना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन और लास्ट प्रीपोजिशन है आपका राउंड के चारों ओर या पास में। जैसे मान लीजिए राउंड का प्रयोग चारों ओर या किसी के आसपास के अर्थ में किया जाता है कि यहाँ आसपास दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप राउंड हेयर। एक तो अराउंड और एक राउंड, दोनों आपस में मेल खाते हैं, मिक्स करने वाले कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कई बार बहुत ज्यादा, कि अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है, और राउंड का मतलब ये होता है चारों, लेकिन ये के चारों ओर है कि यहाँ के आसपास में, यहाँ के आसपास में कोई दुकान नहीं है। ठीक है, और वो था सिर्फ केवल चारों ओर। अराउंड का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, और राउंड के चारों ओर। तो ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ आसपास दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप राउंड हेयर। मेरे घर के चारों ओर पेड़ है, देयर आर ट्रीज राउंड माई हाउस। कि जब यहाँ पर हम किसी एक निश्चित स्थान को इंकित करके बोलते हैं, ध्यान देना, राउंड के अंदर हम एक स्थान को इंगित कर देंगे कि कोई भी प्लेस है, उसको डेफिनेटली बोलेंगे, वहां पर डेफिनेट के थ्रू से करके बताएंगे कि यहाँ चारों ओर कुछ नहीं है। ठीक है, अब आसपास तुम देख रहे हो तो आसपास में मतलब पूरी जगह आ जाएगी, और राउंड में केवल क्या आएगा, एक निश्चित स्थान आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह आज हमारे प्रीपोजिशन बिल्कुल कंप्लीट होते हुए पार्ट 2 था। आज हमने प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट कर दिया। तो जैसा हमने पार्ट 1 में प्रीपोजिशन जाना क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ प्रीपोजिशन समझे, और आज पार्ट 2 में हमने प्रीपोजिशन को पूरा क्लियर कर लिया है। तो आज हमारी डे 11 की वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़ा अच्छा प्यार से समझ में आ रहा होगा, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, और इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोग कुछ नया सीख सकें। बस मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगता कि 5 लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट और प्यार दीजिए। मुझे बस यही चाहिए आप लोगों से, कुछ नहीं चाहिए। और सब खुश रहिए, घर पे बढ़िया से रहिए। गर्मी का मौसम है तो कम से कम घर से बाहर निकले, क्योंकि इस तरह जो टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा अधिक होता जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।